बैसाख मासे मोनोमी तिथि सुंदर सक सदा हर्षित भवांदर। आज नौमी बैसाख मास की है। सारा समाज आनंद में है। हर नौमी को राम याद आते हैं। कोई जन्माष्टमी अष्टमी मनाता है, कोई नौमी मनाता है। ये सब भगवती की कृपा है। इन तिथियों को महापुरुषों ने अवतरण लिया। राष्ट्र का कल्याण किया, समर्पित लोग हैं। बड़ा दिव्य दिन है। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। सबने सुना है चेतक का नाम। चेतक मानी चेतना का प्रतीक, जो सदैव अपने स्वामी के प्रति चैतन्य रहे। जिसका मन चैतन्य हो जाता है, ये मन रूपी घोड़ा चेतक जब हवा में इड़ा पिंगला की दो रस्सियां पड़ी हुई जब मन रूपी चेतक को झटकती हैं, बाघ हिली न हिली, चेतक लेकर उड़ जाता था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का। चेतक की बाघ हिली न हिली, चेतक लेकर उड़ जाता। क्या राणा कौन है? जो रण को सम्यक व्यवस्थित कर ले। अर्जुन राणा था। एक नहीं राणा सांगा हुआ। 80 घाव लगे राणा के। 80 घाव लग गए, लेकिन तब भी लड़ रहे हैं। तो रणभेरी के बजने पर रण बांकुरा हो जाता है। और देखो हवा की लीला, ये चेतक लेकर उड़ जाता है। तो ये सब चैतन्य के प्रतीक है। ऐसे ही ये मन रूपी घोड़ा सारे आध्यात्मिक मिथक हैं। कुछ जरा अपने मस्तिष्क की सुंदर तरंगों को उठा के देखो। जब प्रज्ञावान हो जाओगे तो राणा हो जाओगे और प्रताप स्वयं आ जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये जो ताप हैं, जब प्रताप आ जाता है, प्रकृष्ट रूपेण तापा, चैतन्य के साथ जब आ जाता है ताप, तो त्रैताप भाग जाते हैं और त्राण करता है दूसरों का। जो अत्याचार करते हैं उनसे रक्षा करता है। समाज की, राष्ट्र की, धर्म की
आज तो गजब की नवमी है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी अष्टमी नवमी को अपने उत्सव ही नहीं मनाते। बड़ी डींगे मारेंगे, हम चंद्रवंशी हैं, हम सूर्यवंशी हैं। अरे हर नवमी 8 हैं, इन वंशियों की आनंदमयी है। अपना अपना रंग बिखरता है, अपनी अपनी कृपा बरसती है। युग तक जो प्रज्ञावान हो जाते हैं, ज्ञानवान आ जाते हैं, भगवत शरण चले जाते हैं, उनका तुलसी, केशव, जायसी, कबीर जैसा नाम होता है। और फिर इतना ही नहीं, उनका तेज सारे विश्व में फैलता है। माता की कृपा है, माँ ललिता प्रसन्न है, सबको वरदान दे रही। जो राष्ट्र की सेवा करेगा वो मेरा है। यत् नार्यस्य पूज्यन्ति यत् नार्यस्त पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। सारा भारत तो नारी शक्ति को सत सत प्रणाम करता है। और आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति सारे पुराण, सारे उपनिषद, चारों वेद बिना शक्ति के शिव को मानते नहीं। बिना ब्रह्माणी के ब्रह्मा को मानते नहीं। महालक्ष्मी के बिना महाविष्णु को कोई नहीं पूछता। रुद्राणी के बिना रुद्र बेकार है। और जब जब शिव निसंग हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं, तो समाधि में भी शक्ति को साथ रखते हैं। शक्ति के शून्य बिना शिव सब हैं। जरा शिव से इकार हटा के तो देखो, सब ई चढ़ी हुई है जब तक की। वो ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। शिव 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 ऊर्ध्व उठ करके, ऊंचे उठ करके आ में समाहित हो जाए शिव शिव, और निकलता है शिवा 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 शिवा। शिव का शिवा हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। अकेले नारायण से काम नहीं चलता, नारायणी साथ रहती है लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमणा। रमण करते हैं किसमें? लक्ष्मी में। रमते हैं। वैसे ही जो व्यक्ति अपनी गृहिणी में रमण करता है, सद्भाव से करता है, उसे भी पूज्य मानता है, उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति गृहिणी बिना ग्रहम बनम मानती है।
गृहिणी के बिना जंगल मानती है, तो सब चैतन्य की लीला है। जो जाने सो ताने, जो पावे सो खावे, जो जावे सो भुनावे। मूर्ख भी हैं लोग, ये संसार बड़ा बावला है, और बावली में पानी पीते पीते डूब के मर जाता है। बड़ा बावला है, भटकाए में आ जाता। जब तक समझ आती है तब तक बटेर बहुत दूर निकल जाती है। इसलिए जागो, चैतन्य हो, शक्ति की आराधना करो। कण कण में माँ सीता को देखोगे तो सब कुछ सुंदर होगा। कुछ बाहर होगा, कुछ अभ्यंतर होगा, सब कुछ सुंदर होगा। इसीलिए सुंदर कांड की जब प्रशंसा की जाती है सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किम न कुम सुंदरम। सौंदर्य तो सौंदर्य है, शिव तभी है सुंदर है जब शक्ति है, श्री है। इसीलिए कहा गया है, हमारे बाबा कहते हैं, कौन? नानक देव। एक एक शब्द में उनके देखिए, सत श्री अकाल। जब तक सत्य में स्थित नहीं होगे तो श्री नहीं आएगी, और श्री के बिना काल में रहोगे, अकाल में नहीं जाओगे। मृत्यु का देवता काल है, लेकिन अकाल तो ऊपर है, महाकाल उससे ऊपर है। महाकाल नाम लेते ही उज्जैन चले जाइए, उज्जयानी, जहाँ संपूर्ण चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, वो काल परिधि को लांघ जाता है, अकाल महाकाल के दरवाजे पर पहुंच जाता है, और तब फिर काशी लौट के फिर आ जाता है। विश्वनाथ, केदारनाथ, कहाँ कहाँ नेपाल में चली जाती, मल्लिकार्जुन, शैलार्जुन, सारा विश्व जागेश्वरनाथ, बाणेश्वरनाथ, कितने नाथ हैं जो वरुणा और असी के किनारे बसती है, ऐसी वाराणसी, काशी, वो उत्तरकाशी में भी है। 3 काशी हैं, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, और हिमालय पर भी है।
तो ये सब लीला है लीलाधर की। पाषाण में, कण कण में मेरे हरि व्याप्त हैं। नैन गुहारो तीसरो चित्त को देव लगाए, प्रेम भरी सुंदर छवि नित्य निहारो आए। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय, भगवान रामकृष्ण परमहंस की जय, गुरुदेव भारती जी। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरु। ओम।